हायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये हमारे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक और टाइप का डिफरेंशिएशन है। इससे पहले आपको ऑलमोस्ट बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पैरामीट्रिक, ये सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव बताया है। अब हायर ऑर्डर का मतलब जैसे ये लिखा हुआ ना कि हायर ऑर्डर, मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, ये एक डिफ्रेंशिएशन है बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ पर डी की पावर 1 है और एक्स की पावर 1 है। तो अगर यहाँ पावर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी पावर 2 कर देता हूँ, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको nth ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो जिसके बारे में हमने सीखना है और फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो पहले हमने लिखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है, जिसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है कि डी बाई बाई डी एक्स आ जाता है, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स के इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या लिखूँगा कि डी अपान में डी एक्स और डी वाई अपान में डी एक्स। इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। इसको, ये बाई बराबर है, इसको मैं बाई 1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं बाई 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया? ये डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू बाई 2। और भी हम कुछ इसको लिख सकते हैं, जैसे ये d बराबर होता है तो ये d बाई, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ इसको। ये d का मतलब यहाँ पे पावर 1, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? d2 और बाई लिख सकते हैं, मतलब कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है, d2 बाई, ठीक है। इस तरीके से ये डी एन बाई तक जा सकता है, ये एफ एन एक्स तक जा सकता है, और ये डी एन बाई और डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन एक्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है, बाई एन इज इक्वल टू डी एन और बाई, ठीक है ना। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सब कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस में यहाँ तक का इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन होगा। अब बात ये बताए कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कहाँ ज़रूरत होती है इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, थोड़ा सा सीखते हैं इस बात को। जैसे जो भी ये मैथ पढ़ते हैं साइंस सेक्शन के बच्चे क्लास 12th में, वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, या आपने देखा होगा कि क्लास 9th में क्या था कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये 3 मीटर चला, ये 4 मीटर चला, और ये फाइनली 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मीटर क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 5 मीटर है, इसको डी से डिनोट करते हैं, या 1 से मान लो, किसी से भी डिनोट कर लो, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है, उसको हम क्या लिख लेते हैं? डी एक्स अपान में डी टी लिख लेते हैं, ठीक है। और ये अगर जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है तो क्या बन जाता है? आप पढ़ें बहुत अच्छे से, वेलोसिटी बन जाती है।
अगर ये डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो क्या बनता है हमारा, तो हम कहते हैं कि स्पीड बनती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो वेलोसिटी के केस में भी हमें क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वेलोसिटी इज आल्सो ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देखो कि अगर वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दोगे तो क्लास 9th में भी ये सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अब आप देखो कि ये तो एक्सचेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आई, तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ कि d/dt और नीचे क्या आ गया हमारा कि dx/dt। ये किसके इक्वल हो जाएगा, d²x/dt का स्क्वायर। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनमें कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है, 3 बार तक डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वहाँ मेथड ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब nth ऑर्डर निकाला जाएगा तो एक थ्योरम होती है टेलर्स थ्योरम, उसका यूज करते हैं, और भी थ्योरम्स हुआ करते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन भी बहुत सारे टाइम्स तक इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आपको क्या बताते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बताते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर है हमारा क्या, 5.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम 1 to 10। तो मैंने यहाँ लिख लिया, चाहे f(x) लिख लो चाहे y = लिख लो। तो y = x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ठीक है, अब ये मेरा क्या बन जाएगा कि एक बार इसको लिखा कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो गया। ठीक है ना, अब ये क्या बन जाएगा, सबको पता है कि 2x प्लस 3 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा ये d²/dx का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से कोई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई खास बात नहीं, एक बार किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद फिर से उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन इस चैप्टर का वेटेज है, इस चैप्टर का पहले 4 नंबर का वेटेज हुआ करता था एनुअल एग्जाम में। अब कभी कभी क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन और इन दोनों को मिला करके जो है वो एक 4 नंबर का वेटेज बना देता है। तो एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। क्वेश्चन को, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं लास्ट में दे रखे हैं, उनमें से एक आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि y = x.cos x। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बन गया हमारा dy/dx, दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल इसमें लगाया तो x का मान लो 1 हो गया और cos x आ गया, प्लस का साइन आ गया, x तो x आ गया, cos x का माइनस साइन x हो गया, तो माइनस साइन x यहाँ लिख लिया। ठीक है, क्या बन गया अल्टीमेटली cos x और माइनस प्लस माइनस x साइन x। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें भाई, तो dy/dx यहाँ लिखा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d²/dx का स्क्वायर, cos x का माइनस साइन x, और इसमें क्या लगेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ब्रैकेट लगा लें, x का 1 आ गया इंटू साइन x हुआ। ठीक है,
फिर प्लस आ गया, एक्स तो एक्स आ गया और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स। हम चाहें तो सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया माइनस, क्या बन गया आंसर ये, साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स। तो आसान से काम है इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। एक लॉग का फंक्शन ले लेते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता ही है कि 1/x के इक्वल होता है, और उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x का स्क्वायर। आसान काम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है ये, कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और log x। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बन गया ये हमारा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें भी, एक्स क्यूब आ गया 3x का स्क्वायर log x आ गया, प्लस एक्स क्यूब आ गया और log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, 3x का स्क्वायर log x, और यहाँ से हमारा क्या बन गया, x का स्क्वायर dy/dx, ठीक है ना। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट अगर हमने किया तो क्या बन जाएगा, d² का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो ये हमारा बन गया 6x और log x तो log x, ठीक है, प्लस 3x का स्क्वायर और log x का 1/x, और इस x स्क्वायर का 2x आ गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बन गया अल्टीमेटली, देखो 6x डॉट log x, ठीक है, 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है e⁻6x, या 6 में दे रखा है e⁻, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक बता देते हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर x6 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि y इज इक्वल टू e⁻x साइन 5x, ठीक। तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ लिखा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx दिस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाया, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया और साइन 5x ऐसे ही लिख लिया, प्लस आ गया भाई। अब e⁻x लिखा और साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन cos 5x, और 5x का 5 हो गया, तो उस 5 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन गया कि ये फंक्शन आ गया। अब इसको हम चाहें तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। हम चाहें तो एक बार भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, e⁻x को दोनों में से कॉमन ले लें और फिर प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो सकता हो जाएगा, e⁻x, और ये आ गया मेरा साइन 5x प्लस 5 cos x, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया कि d² और dx का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया जा सकता है, एक फंक्शन तो ये बन गया और दूसरा फंक्शन ये बन गया, तो ये आसानी से हो जाएगा। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन यही रहा, और ये पूरा मैंने यही लिख लिया, साइन 5x प्लस 5 cos 5x। फिर अब इस प्लस में आया, अब इसको डिफ्रेंशिएट पहले किया था, अब की बार इसको नहीं डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या लिखूँगा, e⁻5x,
और ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 5 cos 5x और प्लस इसका क्या बन जाएगा, प्लस नहीं माइनस लिख लेता हूँ 25 और cos का क्या होगा साइन होगा 5x होगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या काम कर सकता हूँ कि e की पावर x कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से भी इसमें से भी। तो ये आ गया e की पावर x कॉमन ले लिया तो ये बचा और ये बचा प्लस के साइन के साथ में। तो साइन 5x प्लस 5 cos 5x और प्लस का साइन 5 cos 5x और माइनस 25 साइन 5x। देख लेते हैं कि अंदर की तरफ क्या सिंप्लीफाई इसमें किया जा सकता है, तो वो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। e की पावर x साइन 5x ये है और माइनस के 25 और 5 cos 5x ये और 5 cos 5x ये, तो ये कितने बन गए 10 हो गए भाई। 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x। और भी आगे कॉमन ले सकता हूँ, 2 इधर इसमें निकाल करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस हो जाएगा ऊपर, अगेन डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा log x का कर लेते हैं या साइन log x का कर लेते हैं। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू लॉग और log x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बना ये dy बाई डी एक्स और log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x तो 1/log x हुआ, प्लस प्लस नहीं आएगा, अब log x को डिफ्रेंशिएट करूँगा d/dx और log x। तो ये क्या बन गया dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x तो x log x हुआ। लेकिन अभी तो मुझे और डिफ्रेंशिएट करना है, तो और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, लिख लें एक बार कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x log x। ये लिखें, ठीक है ना। तो देखो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू